सीआरपीसी की धारा 156(3) क्या होती है, इसमें किस तरीके की कार्रवाई होती है, अगर किसी के खिलाफ़ सीआरपीसी की धारा 156(3) का मुकदमा चल रहा है तो उसमें वो किस तरीके से जुड़ सकता है और अपने बचाव में किस तरीके से तथ्य प्रस्तुत कर सकता है। और अगर सीआरपीसी की धारा 156(3) का किसी ने मामला न्यायालय में दर्ज किया है और उसका आवेदन खारिज हो जाता है तब उसको क्या करना चाहिए। ये तमाम तरीके के सवाल हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है सीआरपीसी की धारा 156(3) को लेकर के आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मामले जब दर्ज किए जाते हैं जब आपके साथ कोई भी आपराधिक घटना घटित हुई है, चाहे किसी के साथ रेप करने की कोशिश किसी ने की है या किसी के साथ रेप हुआ है या किसी की हत्या हुई है या हत्या का प्रयत्न हुआ है, लूट या डकैती या जो भी अन्य तरीके के मामले हैं, मारपीट, गाली गलौज, उसकी शिकायत आप थाने में करते हैं। थाने में आप तहरीर देते हैं, वहाँ से आपको भगा दिया जाता है या फिर टाल मटोल पुलिस वाले करते हैं। थाने से जाने के बाद आप उच्च अधिकारियों को शिकायत करते हैं कि इस तरीके की घटना हमारे साथ घटित हुई है, इसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए, आगे की कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वहाँ से भी आपको भगा दिया जाता है आपको, या फिर आपको टाल मटोल की जाती है आपके साथ कि इस तारीख को हम एफआईआर दर्ज करेंगे, इस तारीख को एफआईआर दर्ज करेंगे। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आज अधिकार होता है न्यायालय में जाने का। आप न्यायालय में 156(3) सीआरपीसी के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरीके की गंभीर घटना हुई है और इसमें तत्काल एफआईआर करने की आवश्यकता है। जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है उसका आपको उस आवेदन में वर्णन करना होता है कि इस तरीके की घटना हमारे साथ हुई है। न्यायालय उस आवेदन को स्वीकार करने के बाद संबंधित पुलिस थाने से रिपोर्ट तलब करता है कि आपने इसमें अभी तक कार्रवाई की है या नहीं की है। रिपोर्ट आने के बाद आपको सुना जाएगा, न्यायालय आपको सुनेगा कि बताइए किस तरीके की आपके साथ घटना हुई है। आपको न्यायालय के सामने सारे तथ्यों को प्रस्तुत करना होगा, उस पर बहस होगी। बहस होने के बाद फिर न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा, यानी जो आपका आवेदन था उस पर आदेश देगा। तो आदेश का मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही न्यायालय एफआईआर दर्ज करने के आदेश ही दे देगा। इसमें न्यायालय आपके आवेदन को खारिज भी कर सकता है अगर न्यायालय को लगता है कि मामला एफआईआर दर्ज करने लायक नहीं है, ना ही कंप्लेंट केस के लायक है, तो न्यायालय आपके आवेदन को खारिज भी कर सकता है। और दूसरा, आपके जो आवेदन में जो तथ्य बताए गए हैं वो कोई गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है, न्यायालय को ये लगता है तो उसको कंप्लेंट केस में दर्ज कर लिया जाएगा। तीसरा, अगर न्यायालय को लगता है कि मामला गंभीर है, तुरंत ही उसमें जांच की आवश्यकता है, तब न्यायालय संबंधित पुलिस थाने को आदेश देगा कि तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए और न्यायालय को अवगत कराया जाए कि क्या कार्रवाई हुई है। अब बात करते हैं कि किसी का आवेदन 156(3) के तहत जो न्यायालय में दर्ज किया गया था वो खारिज हो जाता है और उसके साथ अपराध घटित हुआ है, वो पीड़ित है, उसके साथ रेप हुआ है या हत्या हुई है किसी की, या चोरी या लूट या अन्य तरीके की कोई आपराधिक घटना घटित हुई है और उसमें वह व्यक्ति पीड़ित है, वास्तव में पीड़ित है, लेकिन फिर भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, ना ही पुलिस स्टेशन में, ना ही उच्च अधिकारियों के पास, और ना ही जो लोअर कोर्ट में उसने 156(3) का आवेदन दिया है उस पर भी उसको किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिली है, उसका आवेदन खारिज हो गया है। तब उसके पास एक और अधिकार है कि वो रिवीज़न फाइल करे सेशन कोर्ट में। जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको सेशन कोर्ट में ले जाके चुनौती दे, रिवीज़न कराए उसका। लेकिन रिवीज़न में जो आपके विपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी गण हैं, उनको भी उसमें अपेयर किया जाता है, उनको भी सुना जाता है कि हाँ किस तरीके का आपके बीच मामला जो है वो आखिर है क्या।
इन सारे तथ्यों को न्यायालय सुनने के बाद ही कोई आगे के लिए जजमेंट देता है। अब आपका अगर आवेदन यहाँ भी खारिज हो जाता है, रिवीजन में भी आप हार जाते हैं, तब आपके पास अधिकार होता है हाई कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट में अगर आपका आवेदन खारिज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का आपके पास अधिकार होता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप सही हैं, आपके साथ घटना घटित हुई है, तो कुछ ना कुछ आपके पास गवाह या कोई सबूत ज़रूर होगा जो आप न्यायालय में प्रस्तुत करके अपने मामले में कार्रवाई करा सकते हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके खिलाफ सीआरपीसी के धारा 156(3) के तहत मामले न्यायालय में चल रहे हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं से ये बात की जानकारी हुई है कि हमारे ख़िलाफ़ 156(3) सीआरपीसी का मामला कोर्ट में चल रहा है, तब वे लोग सीधे सीधे तो उस मामले में नहीं जुड़ सकते। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि मामला पूरी तरीके से झूठा है, चूँकि जो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मामला न्यायालय में दर्ज किया जाता है, आवेदन दिया जाता है, तो उसमें एक शपथ पत्र लगता है। शपथ पत्र यानी शपथ पत्र होता है कि हाँ, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि जो कुछ मैं कथन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ वो पूर्णतः सच हैं, कोई भी तथ्य झूठा नहीं है। तब अगर वो वास्तव में झूठा है और आपके पास ऐसे सबूत हैं जो रेलिवेंट हैं उस केस से, तब आप 340 सीआरपीसी का आवेदन न्यायालय में दे सकते हैं। न्यायालय सुनेगा उसको। अगर वाकई वो तथ्य जो सीआरपीसी की धारा 356(3) में दर्ज किए गए हैं वो झूठे हैं, तब जो वादी है 356(3) का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा की जाएगी। और वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस वाले क्या करते हैं कि एफआर लगा देते हैं। जो 56(3) के तहत जो मामले दर्ज होते हैं, कुछ मामलों में देखा गया है कि पुलिस वाले एफआर लगा देते हैं। उसमें अगर एफआर आपके मामले में लग जाती है, तब आपके पास भी कानूनी अधिकार है उस एफआर को चुनौती करने का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी सीआरपीसी की धारा 156(3) को लेकर के। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आपके खिलाफ़ कोई मामला चल रहा है, या फिर आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।